देखिए, आज अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनियुक्त सभी प्रवक्ता पैनलिस्ट उनके साथ अभी बैठक थी और उसके बाद हमारे जो लोकसभा के हमारे क्लस्टर के इंचार्ज हैं, हमारे लोकसभाओं के इंचार्ज हैं, संयोजक हैं, प्रभारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं, उन सब से अलग अलग जो बैठकें थी। अभी हमारे यहाँ पर प्रवक्ताओं की पैनलिस्ट की बैठक हुई है और उसके बाद अभी ये हमारी जॉइंट मीटिंग होने वाली है कि 2024 के अंदर अभी क्योंकि चुनाव है, उस चुनाव की दृष्टि से हम सब मजबूती से हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाना है। और जो विपक्ष भी एक बात बोल रहा है कि अब की बार भाजपा 400 पार, इस प्रकार की बात अगर विपक्ष भी कह रहा है तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हरियाणा के अंदर कई सीटों पे ऊपर कांग्रेस के बड़े नेता वो भी चुनाव लड़ने के लिए कतरा रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति सामने आ रही है क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किए हैं, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो एक संकल्प लेकर के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, उसका परिणाम है। और कहीं ना कहीं लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता के ऊपर रही है और लंबे समय तक बातें तो करती रही है परंतु धरातल के ऊपर काम नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बातें कम की हैं, काम ज़्यादा किए हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई। आज हर वर्ग को कहीं ना कहीं योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से इन 10 वर्षों के अंदर तेज गति से खड़ा करने का काम भी नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। हरियाणा के अंदर क्योंकि जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, हम देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जिसकी भी सरकार बनती थी वो अपने ही क्षेत्र की चिंता करता था, वो पूरे प्रदेश की चिंता नहीं करता था। तो उस सारी जो क्षेत्रवाद पनपता था उसके ऊपर भी विराम लगाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास इन 10 वर्षों के अंदर दिखाई दिया, बिना भेदभाव के। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच रही है, जो उन्होंने कहा है हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उस आधार के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर समान रूप से तो विकास किया ही है, परंतु केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर योजना आती है उसको अंदर 125 करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भ्रष्टाचार को एकदम समाप्त करने का काम, उसके ऊपर बड़ी चोट करने का काम वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। नहीं तो बहुत सारा पैसा वो भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेस की सरकार में चढ़ता था और उसका असर प्रदेश के, देश के गरीब लोगों के ऊपर पड़ता था। क्योंकि गरीब की हम जो हेल्प करना चाहते थे, जो उसको सुविधा देना चाहते थे, हम बोलते तो थे परंतु वो सुविधा उसको नहीं दे पाते थे क्योंकि पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता था। और कांग्रेस की ये सोच रही है कि जब भी हम देखते हैं कि जहाँ कांग्रेस की सरकार आती है, अभी मैं देख रहा था क्योंकि आजकल झूठ का बड़ा वंडर खड़ा करते हैं। अभी शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जब इलेक्शन था हिमाचल प्रदेश के अंदर, प्रियंका गांधी मंच से बोल रही है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे। अब मुख्यमंत्री का बयान अगर पढ़े, उसका मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था, मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हमने कोई वायदा नहीं किया। क्योंकि इस प्रकार का झूठ कांग्रेस बोलती है, इलेक्शन के समय में बोलती है और इलेक्शन के समय में झूठ बोल करके वो सत्ता तो हथिया लेती है परंतु उसके बाद लोगों को सब्र करना पड़ता है, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इन सब बातों को लेकर के हम मजबूती से लोगों के बीच में जा कर के, क्योंकि जो कहा है उसको 100% नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी धरातल के ऊपर उतारने का काम किया है।
आने वाले इस 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता करेगी। नहीं, देखिए, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। पर पार्टी के INLD के मुखिया थे नफे सिंह राठी जी, हमारे मित्र भी थे, परंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने SIT का गठन किया है और उसकी ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर जांच होगी। कोई भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आरोप लगाना एक अलग विषय है, जांच के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो बचेगा नहीं। नरेश कौशिक के पास पद रहेगा? देखिए, मैंने कहा है कि आरोप लगाना एक विषय अलग है। आरोप कहीं किसी को कोई दिक्कत है, परिवार के लोगों ने कहा है FIR दर्ज हो गई है और उसकी जांच होगी। जांच के अंदर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।